हूं आपके साथ अमित शर्मा। जितना बड़ा सवाल यह है कि इस बार महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी सरकार बनेगी, उतना ही बड़ा सवाल यूपी के उपचुनाव को लेकर भी है कि क्या सीएम योगी का जादू इस उपचुनाव में कायम रहेगा या फिर अखिलेश की पीडीए का परचम लहराएगा। इसके नतीजे तो 23 नवंबर को आएंगे। 23 नवंबर को ही हमें पता चलेगा, इस सवाल का जवाब मिलेगा। लेकिन जिस तरह से इस बार का यूपी उपचुनाव प्रचार से लेकर अब तक हिंसा और बवाल से भरा रहा, उसके बाद इसे रक्त रंजित उपचुनाव कहा जाने लगा है। और इसी पर पेश है हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। यूपी उपचुनाव, हर तरफ दिखा सियासी तनाव। उपचुनाव के दौरान कहीं हिंसा तो कहीं हत्या। मीरापुर में बवाल, पुलिस टीम पर पथराव। मुस्लिम वोटर को लेकर खूब हुआ कलेश, बीजेपी पर भड़के अखिलेश। बटेंगे तो कटेंगे का पहला टेस्ट, कौन जीतेगा यूपी में 9 की रेस। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा के साथ ही यूपी उपचुनाव को लेकर पिछले काफी समय से सियासी बवाल मचा हुआ था। बटेंगे तो कटेंगे से लेकर जुड़ेंगे तो जीतेंगे तक कई नारों ने सर्दी के मौसम में यूपी के सियासी पारे को गर्म कर दिया था। और सभी 9 सीटों पर यूपी की जनता ने नेताओं की किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद कर दी है। लेकिन उपचुनाव के जरिए किस तरह से अखिलेश यादव की सियासी साख दांव पर लगी हुई है, ये वोटिंग के दौरान भी देखने को मिला। यूपी में उपचुनाव के दौरान ये हिंसक तस्वीरें मुजफ्फरनगर के मीरापुर ककरौली से सामने आई। बताया जा रहा है कि यहां मतदान करने निकले लोगों की भीड़ को जब पुलिस व्यवस्थित करने की कोशिश कर रही थी, तभी लोगों ने पुलिस और चुनाव अधिकारियों पर पथराव शुरू कर दिया। ककरौली में बस स्टैंड के करीब पुलिस टीम पर छतों से पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और हंगामा कर रही भीड़ पर लाठीचार्ज करते हुए उसे खदेड़ दिया। साथ ही हालात को शांत करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल भी भेजने पड़े। लेकिन काफी देर तक मुजफ्फरनगर के ककरौली में इसी तरह से तनाव बना रहा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक तरफ पुलिस वाले एक्शन मोड में हैं, तो दूसरी ओर मुस्लिम महिलाएं पुलिस वालों पर चिल्ला रही हैं। भी वोट नहीं डालने दे रहे। देखो कितनी जनता यहाँ परेशान हो रही है। दरअसल बीजेपी ने आरोप लगाया कि मुजफ्फरनगर जिले के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में फर्जी पहचान पत्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। बाहर से आए लोगों को जिले की मस्जिदों, मदरसों और लॉज में ठहराया गया है। घूंघट वाली महिलाओं को उनकी पहचान की जांच किए बिना वोट डालने दिया जा रहा है, जिसका फायदा उठाकर पुरुष बुर्का पहनकर वोट डालने आ रहे हैं, जिसके बाद यहां चेकिंग और ज्यादा कड़ी कर दी गई। मुजफ्फरनगर की मीरापुर ककरौली सीट पर बीजेपी समर्थित आरएलडी उम्मीदवार मिथिलेश पाल और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुब्बल राणा के बीच जंग है। मुरादाबाद के कुंदरकी में भी उपचुनाव के दौरान काफी बवाल हुआ। यहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। दरअसल हाजी रिजवान सुरक्षा के लिए लगाए गए बैरिकेड को देखकर भड़क उठे और मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों पर चीखने चिल्लाने लगे। इतना ही नहीं, पुलिस के समझाने के बावजूद एसपी उम्मीदवार रिजवान जबरन बैरिकेड को अपने हाथों से हटाने लगे। यूपी में उपचुनाव से वैसे तो योगी सरकार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरह से इस चुनाव में जीत के लिए अपने सब कुछ झोंक दिया था, उससे पता चलता है कि उनके लिए उपचुनाव के नतीजे कितने मायने रखते हैं। चुनाव के बाद भी अखिलेश यादव ने न सिर्फ एक पोलिंग बूथ पर अपनी पैनी नजर बनाए रखी, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि उनके किसी भी वोटर को वोटिंग के अधिकार से रोका ना जाए। और इसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को गड़बड़ियों की वीडियो बनाने के लिए कहा था। इन वीडियो के आधार पर ही अखिलेश ने बीच चुनाव के दौरान
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताया कि कहां किन पुलिस अधिकारी ने चुनाव में बाधा डालने की कोशिश की है। कुंदरकी के थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार शेरावत, मेटाडेर की पुलिस थाना अध्यक्ष किरणपाल सिंह, एडीएम मुरादाबाद, डीएसओ अजय प्रताप सिंह, और इनका नाम कौन नहीं जानता, कमिश्नर अंजनेय, कौन नहीं जानता इनको, मीरापुर पुलिस थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह। मेरी अपील है कि ऐसे दोषी अधिकारी तुरंत हटाए जाएं। कमिश्नर मुरादाबाद और सीसामऊ के दिनेश त्रिपाठी डीसीपी सेंट्रल कानपुर, दिनेश सिंह बिस्ट इंस्पेक्टर चमनगंज, रमेश श्रीवास्तव इंस्पेक्टर कर्नलगंज। ये जानबूझ करके इनको पोस्ट किया गया है कि वोट कैसे रोका जाए। क्या हमें आपको नहीं समझ में आ रहा? सेंट्रल कानपुर चमनगंज एरिया जहां सबसे ज्यादा वोट समाजवादियों को मिलना है, कर्नलगंज जहां समाजवादियों को वोट मिलना है, मैं अपने वोटरों से अपील करूंगा कि वोट डाल करके जरूर आए। चुनाव आयोग ने सपा की शिकायत पर 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। आरोप है कि इन्होंने मतदाताओं के वोटर आई कार्ड चेक किए और बूथ पर नहीं जाने दिया। कानपुर में 2, मुरादाबाद में 3 और मुजफ्फरनगर में 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। अखिलेश यादव ने वोटिंग से एक दिन पहले ही चुनाव आयोग को लेटर लिखकर बुर्का में वोट डालने पहुंची मुस्लिम महिलाओं की पुलिस द्वारा वोटर आईडी चेकिंग को रोकने के लिए कहा था और चुनाव के दिन भी अखिलेश यादव ने पुलिस को ऐसा करने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश की। अखिलेश यादव को उम्मीद है कि उनकी पार्टी उपचुनाव में सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी और जिन अधिकारियों ने चुनाव में गड़बड़ी की कोशिश की है उनकी नौकरी, सैलरी, पेंशन, पीएफ और इज्जत सब जाएगी। सिर्फ अखिलेश यादव की पार्टी ने ही चुनाव में गड़बड़ी के आरोप नहीं लगाए, बल्कि कई बूथ पर बीजेपी उम्मीदवार भी इसी तरह के आरोप लगाते नजर आए। कानपुर की सीसामऊ सीट पर भी चुनाव के दौरान कई बूथ पर बवाल देखने को मिला। यहाँ के बीजेपी उम्मीदवार सुरेश अवस्थी एसीपी से भिड़ गए। उन्होंने एसीपी पर सपा प्रत्याशी के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। साथ ही सुरेश अवस्थी ने सपा समर्थकों पर अपनी गाड़ी के ऊपर पत्थर मारने का आरोप भी लगाया। बताया जा रहा है कि लाल इमली चौराहे पर बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी पर पत्थर मारा गया। समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जिस तरीके से मेरी गाड़ी पर हमला किया है, बोलने दो, बोलिए। समाजवादी पार्टी के गुंडे मेरी गाड़ी पर जिस तरीके से पत्थरबाजी की है, मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि इसकी जांच करें, जांच करके दोषी लोगों को यार पिंटू भाई आप लोग हटिए, सामने से हटिए, सामने से हटिए, गाड़ी के सामने से हटिए, सब हटिए, आपने सामने से, आप सब लोग गाड़ी के सामने से हटिए। आप सब लोगों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कानपुर के सीसामऊ सीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की। वीडियो में पुलिस वाले वोटर के ऊपर आईडी चेक करवाने का दबाव डालते नजर आ रहे हैं। आप यहाँ से वापस भेजने का राइट नहीं है आपको। अरे हमारा राइट नहीं आई तो चेक करना है, बूथ पर चेक नहीं होगा, चेक करिए, बेवजह बहस कर रहे हैं आप वापस नहीं भेज सकते किसी को, ये गलत बात है, ये गलत। अखिलेश यादव के ट्वीट के कुछ ही देर के बाद कानपुर पुलिस कमिश्नर ने उस पर रिप्लाई करते हुए बताया कि चुनाव आयोग ने वीडियो में दिख रहे 2 सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि कानपुर की सीसामऊ सीट पर इरफान सोलंकी को सजा होने के बाद उनकी विधायकी चली गई, जिस वजह से यहाँ उपचुनाव हो रहा है और यहाँ इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी का बीजेपी के सुरेश अवस्थी से मुकाबला है। बताया जा रहा है कि यहाँ जब वोटिंग के दौरान मुस्लिम वोटर्स ने आरोप लगाया कि पुलिस उनको दाढ़ी कटाकर आने को बोल रही है, उसके बाद यहाँ से सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी पोलिंग बूथ पहुंचकर पुलिस से बहस करने लगी। नहीं, आप आईडी नहीं चेक करेंगे। ये पर्ची तो नहीं जा रहा और क्या चेक करेंगे? नाम को वापस करेंगे, नाम तो आईडी लेके
पहचान पत्र तो देखा जाएगा तो वापस ये मैं सबको लिख रही हूँ। हम सब वापस लेकर आए। कानपुर के सीसामऊ में एक वोटर ने चमनगंज थाना प्रभारी पर पीटने का आरोप लगाया और कहा कि पुलिस ने न सिर्फ उन्हें वोटिंग करने से रोका बल्कि इस तरह से मारा कि आंख के पास से खून निकलने लगा। इधर आओ। इनका वीडियो होना वीडियो हम अपनी फैमिली को लेकर जाए वोट डालने के लिए जी। हमको समझ में देखो तो रोक के मारा था जहाँ जहाँ। यूपी में सवाल सिर्फ 9 सीटों पर उपचुनाव का नहीं है। यहाँ सवाल सिर्फ प्रत्याशियों की जीत हार का नहीं है बल्कि सीधी चुनौती योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच है। इस चुनाव के जरिए नजर 2027 की लखनऊ विजय है। ये परीक्षा है योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे की, जिसकी शुरुआत यूपी से हुई, जिसका प्रयोग हरियाणा के बाद झारखंड और महाराष्ट्र में भी देखने को मिला। ये लड़ाई अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले की भी है, जिसके दम पर अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी से ज्यादा सीटें यूपी में जीती। उपचुनाव में ये प्रयोग सफल रहा तो 2027 तक इसी लाइन पर राजनीति आगे बढ़ेगी और इसके लिए टिकट बंटवारे से लेकर चुनाव प्रचार तक किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब हर किसी को 23 नवंबर का इंतजार है, जब पता चलेगा कि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के साथ ही यूपी उपचुनाव में किसका डंका बजा और किसे मायूसी हाथ लगी। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। यूपी में उपचुनाव के बीच मैनपुरी से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। मैनपुरी के करहल से ये हैरान करने वाली खबर थी और करहल सीट पर वोटिंग के बीच दलित लड़की की हत्या का मामला सामने आया, जिसके बाद बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल आरोप यह है कि समाजवादी पार्टी को वोट देने से मना करने की वजह से दलित बेटी की हत्या कर दी गई। इस मामले में लड़की के पिता और मां का बयान भी सामने आया है, जिसके बाद से यूपी की सियासत में बवाल मचा हुआ है। क्या है करहल में दलित बेटी के हत्याकांड की ये इनसाइड स्टोरी, देखिए हिंदी खबर की इस स्पेशल रिपोर्ट में। उपचुनाव के बीच यूपी के करहल में बड़ा कांड। दलित बेटी की रेप के बाद हत्या। बीजेपी को वोट देने जा रही दलित लड़की की हत्या। एसपी को वोट देने से मना किया तो दलित बेटी को मार डाला। एक और बेटी सियासी लड़ाई की बलि चढ़ गई। एक और दलित बेटी को दरिंदों ने मार डाला और कहा जा रहा है कि इस बेटी का अपराध सिर्फ इतना था कि इसने नेताजी के कहने पर उनकी पार्टी को वोट डालने से मना कर दिया। दरअसल जिस वक्त यूपी में लोग उपचुनाव के लिए वोटिंग कर रहे थे, हर पार्टी के नेता ये जानने में जुटे थे कि उनके वोटर्स बूथ पर पहुंच रहे हैं या नहीं। उसी दौरान मैनपुरी के करहल का ये दलित परिवार अपने उस दर्द को बयां कर रहा था जो किसी माता पिता के लिए असहनीय होता है। आरोप है कि करहल के इस दलित परिवार की बेटी की सिर्फ इस वजह से रेप के बाद हत्या कर दी गई क्योंकि उसने एसपी को वोट देने से मना कर दिया था और कहा कि वो किसी भी कीमत पर कमल को ही वोट देगी। और कल जो द्वारे पत्ते पकड़ लियो वो डॉक्टर मोहन, तब जो प्रशांत लियो तब मारी मेरी बिटिया। ओ दैया मेरी लला की हालत। किस बात को लेकर? इतनी बात के ऊपर है, बता रहे बाने जगह हम किसी से डरते नहीं। मैं कमल में वोट देंगे, मैं किसी को नहीं देंगे। बाने कही तू दुरगिया है तो तू चुरगिया बना दी, कल वोट डाल के देख ली तू मैया की लाल और बस जाए पकड़ लिया। मैं जब विश्वास मनते माई नेताजी के द्वारे वारे बेटी हो पारक दे बेटी राती। करहल से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक करहल इलाके में कंजरा नदी पुल के पास युवती की बॉडी नग्न अवस्था में मिली और पीड़ित परिजनों ने आरोप लगाया कि युवती को एक दिन पहले ही धमकी मिली थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि 2 लोग जबरन उसे बाइक पर बिठाकर ले गए। युवती के पिता का आरोप है कि 3 दिन पहले ही वो बेटी के साथ कोटा जा रहे थे। 3 दिन पहले मैं
मेरी बिटिया, हम बिटियागंज जा रहे थे कोटा, अपनी बिटिया कोटा चल, तो वहाँ नेताजी बबलू बोले कि चचा वोट डाल के जाइए। तो बिटिया बोली कम फूले में वोट दिए जो प्रधान, तो बोलो साइकिल में वोट डाल, नहीं तो तू रखा तेरे लो तो रखिया कि तो रखिया बनाई दिए। और जाने कल मेरी बिटिया को 12-1 बजे मोटरसाइकिल में बैठाने को, रात दिन में ढूंढो, रात में डंडा में पता करिए बिटिया नहीं आई भाई। तब बबलू नेताजी ने प्रशांत को भाई कोटी में बुलवाओ, मैंने की कहा बिटिया कहाँ करेगा तू बैठा लेगा, पूरे सब जने ने देगी। तो मैं जो बोला हमें पता ही नहीं, हमने उतार दो। तो उपचुनाव के दौरान जैसे ही यूपी के करहल से दलित लड़की के रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया, बवाल मच गया। बीजेपी ने इसके जरिए समाजवादी पार्टी पर हमला बोला और यूपी बीजेपी के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर लिखा गया, करहल में सपाई प्रशांत यादव और उसके साथियों ने एक दलित बेटी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसने साइकिल पर वोट देने से मना कर दिया था। मैनपुरी में सैफई परिवार और अखिलेश यादव के गुंडे फिर से आतंक का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी के करहल में दलित लड़की की रेप के बाद हत्या मामले की गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने भी समाजवादी पर निशाना साधते हुए कहा कि लाल टोपी वाले गुंडों ने करहल में दलित बेटी की हत्या कर दी। क्या यही पीडीए का नारा है? अमित मालवीय ने दलित लड़की की मां की बाइट के साथ ट्वीट करते हुए लिखा, लाल टोपी वाले गुंडों का कुकृत्य एक बार फिर सबके सामने है। पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश यादव के लाल टोपी वाले गुंडों ने करहल में दलित बेटी की निर्मम हत्या कर दी। अखिलेश यादव को अपनी पार्टी के गुंडों को नियंत्रण में रखना चाहिए, नहीं तो कानून और प्रशासन तो है ही। हमने भी निर्वाचन आयोग में कई बार शिकायत किया, कंप्लेंट किया है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे माफिया भोले भाले ग्रामीणों को, मतदाताओं को सता रहे, धमका रहे कि अगर उन्होंने सपा वोट नहीं दिया तो हम गोली मार देंगे। और करहल में इसको उन्होंने दिखा दिया, एक दलित बेटी की हत्या कर दी है। इस पर आप लोगों को भी संज्ञान लेना चाहिए और समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता इसका मुंहतोड़ जवाब दे। एक दलित बिटिया की हत्या करहल में इसलिए कर दी गई क्योंकि वो बीजेपी की वोटर थी। वो खुलेआम कहती थी कि मोदी सरकार ने उसे मकान दिया है, उसे शौचालय दिया है, फ्री राशन दे रही है और सबसे ज़्यादा उसमें लाभार्थी दलित हैं, इसलिए वो कमल के निशान पर बटन दबाएगी। और इस कारण अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के गुंडों ने उसकी हत्या कर दी। आज सुबह उसकी लाश मिली है, उसके माँ बाप बिलख बिलख कर रो रहे हैं। अरे अखिलेश यादव जी, आप चुप हैं, आपकी पार्टी के डीएनए में गुंडाई है, लेकिन याद रखना यहाँ जोगी सरकार है, आपकी गुंडाई नहीं चलने दी जाएगी। इतना ही नहीं, बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए ये भी कहा कि सपा का नया नारा है, साइकिल को नहीं देंगे वोट तो गला देंगे घोट, जो करहल में दलित बेटी के साथ सपाइयों ने किया। आपको बता दें, करहल विधानसभा सीट एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के लोकसभा जीतने के बाद खाली हुई थी। इस बार यहां समाजवादी पार्टी से तेज प्रताप यादव मैदान में हैं, जो बीजेपी की ओर से अनुजेश प्रताप यादव अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब इन दोनों में से जीत चाहे जिसकी भी हो, फिलहाल करहल का ये दलित परिवार अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है। दलित परिवार के पिता ने रोते हुए बताया कि कैसे उनकी बेटी को दरिंदों ने रेप के बाद हत्या कर नदी में फेंक दिया। जब नदिया में डेड बॉडी मिली, जब जो घर है आओ तो मेरे लड़का गौ जगह घर है, देखो जाके तो मेरी बिटिया की चप्पल जगह मिली घर है। फिर जाने कहा करो, जय बलबाब नेताजी ने बबलू ने भाई कोटी में, फिर उनसे कही कर प्रशांत कहाँ है वाड़ी का, जो बोला हम जानते ही नहीं बात। तो मेरे लड़ा बोले थे घरे मेरी बहन की चप्पलें डरी, फिर जाना अपने फ़ोन पे फ़ोन करो। अब भाई बहुत कहा था बॉम्बे फीड है, हमने जगह फ़ोन छिटाई लो, बोलो जो चप्पलें गायब कर दे वाड़ी की, डंडी फेंक दे, डंडी पीछे वाले प्लॉट में। तो जगह बहू ने और कैसे हत्या की गई, हत्या कैसे की गई ये बताओ, कैसे मारा बेटी? अब बेटी के साथ गलो दबाओ तब बहुत बुरी हालत करते रेप करके साथ बॉडी को मारता, मेरी बेटिया को बहुत बुरी हालत करके मारो। मैनपुरी पुलिस करहल में दलित लड़की की रेप के बाद हत्या मामले में तफ्तीश में जुटी है।
और इस मामले में एसपी नेता प्रशांत यादव समेत 2 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और उनसे पूछताछ कर जानने की कोशिश की जा रही है कि दलित लड़की के माता पिता ने जो आरोप लगाया है कि एसपी को वोट न देने की वजह से उनकी बेटी की हत्या कर दी गई। देखिए, कल रात को एक 23 वर्षीय युवती कस्बा करहल से गाय भोजन जाने के संबंध में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस तत्काल सक्रिय हुई। आज सुबह उसकी डेड बॉडी मिली है। इसमें उनके पिता के द्वारा, मृतका के पिता के द्वारा 2 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इसमें एक प्रशांत यादव है और दूसरा मोहन कठेरिया है, जिनको दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके माता पिता द्वारा ये बयान दिया गया है कि भाजपा को वोट देने से रोकने के कारण उसकी लड़की की हत्या की गई है, जिसमें विवेचना में शामिल करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जब से यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, कानून व्यवस्था के साथ बहन बेटियों की सुरक्षा पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। सीएम योगी कई बार कह चुके हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ अगर किसी ने भी खिलवाड़ किया तो अगले चौराहे पर उसे यमराज खड़ा मिलेगा और करहल की बेटी के साथ जिसने भी दरिंदगी की है उसे सीएम योगी बख्शेंगे नहीं। उसका भी वही हाल होगा जो यूपी के बाकी गुंडा माफियाओं का हुआ। लेकिन सवाल यह है कि जिस समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर दलित बेटी की रेप के बाद हत्या का आरोप लग रहा है, अखिलेश यादव उसके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं जो कि कुंदरकी से आ रही है, जहां पर चुनाव को रद्द करने की मांग की गई है। कुंदरकी में चुनाव को रद्द करने की मांग की गई है और सपा प्रत्याशी ने चुनाव रद्द करने की मांग की है। हाजी रिजवान ने आयोग को बाकायदा इसके लिए चिट्ठी लिखी है और कुंदरकी में राजतंत्र की नीति से मतदान हुआ है, ये गंभीर आरोप उनकी ओर से लगाया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हाजी रिजवान की ओर से ये आरोप लगाया गया, कुंदरकी में राजतंत्र की नीति के तहत ये चुनाव हुआ है, ये आरोप उन्होंने लगाया। चुनाव को लेटर हमने भेजा है और उसमें जो है ये मांग की है कि चुनाव को रद्द किया जाए और दोबारा जो है निष्पक्ष रूप से अर्धसैनिक बलों के देखरेख में चुनाव को कराया जाए। और हम लोग जो है इसके लिए कि क्या नाम है तैयार हैं, अगर चुनाव आयोग संज्ञान लेता है, क्योंकि तमाम वीडियोज हैं, तमाम धांधली है, तमाम हर चैनल से सबको भेजी हैं, चुनाव आयोग को भी गई हैं, तमाम बड़े बड़े चैनलों ने भेजी हैं, तमाम इंडिया टीवी ने या औरों ने, सबने इस तरह से जितने चैनल आपके हैं, या सोशल मीडिया के हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों या प्रिंट मीडिया के हों, सारे चैनलों के माध्यम से जो है पूरे प्रदेश में ये पूरे क्या नाम है इसका प्रचार प्रसार हुआ है और सबने पूरा देखा है, सबने जो तांडव यहाँ पर हुआ है। और मैं मांग करते हुए, और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि यहाँ पर जो है जिस तरह से ये प्रशासन लड़ा है, ये प्रशासन की से सीधी लड़ाई हुई है, बीजेपी के कैंडिडेट से कोई लड़ाई नहीं हुई।